मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयितुं शाश्वतं दैनं जयितुं शाश्वतं सर्वव्यापैकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयन् याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार। कल हमने आचार्य कुंदकुंद देव ने 5 गाथाओं के माध्यम से जो मंगलाचरण किया, उन गाथाओं का अभ्यास किया था। उसमें टीका में खास बात यह आई, अर्थात आचार्य अमृतचंद्र देव ने भाव बताया कि मैं समस्त पंच परमेष्ठियों को, समस्त तीर्थंकरों को द्रव्य नमस्कार करती हुई भाव नमस्कार को प्राप्त करता हूँ। सुनना यानी समस्त पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करती हुई, द्रव्य नमस्कार करती हुई यानी उनको प्रणाम करती हुई, उनको वंदन करते हुए, अर्थात वंदन करने का अर्थ उनके स्वरूप को चिंतन में लेते हुए, है ना ख्याल में, हमारे ध्येय को याद करते हुए, ये सब विकल्प की बात हो रही। अद्वैत हुआ ना, विकल्प यानी भेद करके द्वैत नमस्कार हुआ। करते हुए उन्होंने जैसा अपने स्वरूप को अनुभव किया है, उन्होंने जो स्वरूप को बताया और अनुभव किया है, ऐसा ही अनुभव मैंने किया। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करते हुए, देहादि से भिन्न अनुभव करते हुए समस्त विकल्पों को विश्राम दे के भाव नमस्कार किया। कुल मिला के ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संपन्न होकर वितराग चारित्र को प्राप्त करता हूँ, साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ और सदाकाल इस आश्रम में विश्राम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उस रूप का पुरुषार्थ करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ और वास्तव में जो निर्वाण का कारण है, ऐसा वितराग चारित्र प्रकट करना ही हमारा ध्येय है। वो स्वयं अपने लिए कहते हैं कि उस वितराग चारित्र प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और उसी वितराग चारित्र को बताने का, प्रतिपादन करने की भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा कहा। अभी वह वितराग चारित्र प्राप्त करने के लिए क्या करूँगा, बात ये है ना, वितराग चारित्र प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा। कल मैंने उस 5 गाथाओं की जो टीका का जो अंतिम अंश है वो मैंने पढ़ा था। कुछ बात भी मैंने यहाँ कही थी। इन्होंने कहा कि जो ये सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर
है ना, जो मैं आंशिक स्थिरता तो प्राप्त की है ना नहीं, मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव करके व्यक्त वितरागता का भोग कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए पतली धार है ना। हमें तो जैसे अरिहंत सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करते हैं पूरे अक्षय कुंड का, ऐसा हमें तो अनुभव चाहिए, है ना। ये यहाँ कह रहे सुन, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर आंशिक चारित्र को भले प्राप्त हुआ हूँ, मगर निर्वाण का कारण जो वितराग चारित्र है, पूर्ण लीनता है, उसके लिए जो अभी मेरे विद्यमान जो कषाय कण है, लिखा है देखो, कषाय कण विद्यमान होने से जीव को पुण्यबंध की प्राप्ति का कारण है ऐसे सराग चारित्र को, कि जो वह सराग चारित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् अर्थात चारित्र मुख के मनोदय से आ पढ़ने पर भी उसका त्याग करना है। क्या करना है? मुझे उसका त्याग करना है, यहाँ लिखा है, उसे दूर उल्लंघन करके यानी त्याग करके जो वास्तव में वितराग चारित्र है उसको मुझे प्राप्त करना है। और ये जो कषायकण कैसा है कि जो समस्त कषाय कलेश रूपी कलंक, ये कषाय क्लेश रूपी कलंक है, पुण्य परिणाम, ऐसा लिखा है। सुनना बराबर से मैं इसका भावासन कराऊंगा आज। कल मैंने कहा था, वैसे तो पूरा पढ़ लिया था, मगर कुछ बात मुझे इसमें खास करनी है। तो समस्त काय कलेश की कलंक से जो भिन्न वितराग चारित्र है, वो वितराग चारित्र को मैं प्राप्त करता हूँ, उस साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूँ, अर्थात वो उसमें ही विश्राम करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा भी यहाँ कहा है। और इस प्रकार से मंगलाचरण में ही उन्होंने अपना जो ध्येय है इस समय प्रवचन साल लिखने के पीछे, है ना, इस सूत्र को बनाने के पीछे, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी टीका करने के पीछे जो उनका उद्देश्य है ना, वो बता दिया। क्या उद्देश्य होगा, है ना, परिपूर्ण परमानंद सुख को प्राप्त करना और सारे जीव इस परमानंद सुख को प्राप्त करें, इस हेतु से लिखते हैं। उन्होंने आगे प्रतिज्ञा भी की थी आचार्य अमृतचंद्र देव ने। अभी तो कुनकुन देव का भाव इन्होंने व्यक्त किया है। तो मैं ये बताना चाहता था कि मुनिराज लगते हैं कि मुझे अभी भी कषाय कण विद्यमान है। तो अभी एक चौकड़ी कषाय, 4 चौकड़ी कषाय है ना, उसमें संजलन नाम की जो चौकड़ी है, संजलन कषाय नाम की चौकड़ी का अभी इनको है ना सद्भाव है, विद्यमान है, उसका मन तीव्र उदय होते रहता है। समझ में आया? तो हमें ऐसा लगता हो कभी कभी कि उनको ये कौन सी कषाय होगी, सुनिए, है ना, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ लिखा है कि निरंतर 6ठे-7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले मुनिराज के यद्यपि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय, क्रोधमान माया लोभ तथा तत्संबंधी हास्य आदि, है ना, उस लेवल की हास्य आदि नौ कषाय, वो सब तो इनके अभाव है। सुनना, तथापि अभी एक संजलन कषाय तो विद्यमान है, एक अंश कषाय कण यानी कषाय का थोड़ा अंश बाकी है। 4थे गुणस्थान में है ना आंशिक कषाय का अभाव हुआ है, एक चौकड़ी का। मुनि अवस्था में 6ठे-7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज को कौन सी चौकड़ी बाकी है? अभी आंशिक कण बाकी है, कषाय का कण बाकी है। अभी वो कषाय के कण में क्या होता है वो भी थोड़ा सुन लेना। अभी संजलन कषाय तो विद्यमान है ही, है ना, यहाँ वह संजलन कषाय को ही कषाय कण कहा है। और उसके उदय में उस कषाय कण का क्या कार्य है, उसके उदय में होने वाले जो महाव्रत आदि के स्वभाव, वह उस कषाय कण का व्यक्त स्वरूप है। देखना ये बहुत बड़ी बात है, जिसको लोग धर्म ही मान लेते हैं, निश्चय धर्म मान लेते हैं, और उसी को ही अंगीकार करके वो ऐसा मानते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो है ना, ये सब बहुत दोष है, मिथ्यात्व है। सुनना, पंडित टोडरमल जी ने भी ये कहा है कि मुनिराजों के अशुभ उपयोग का तो सद्भाव है नहीं। क्या कहा? पाप परिणाम मुनिराज को होता नहीं, पाप का उदय होता है और पाप परिणाम नहीं होता। पाप पुण्य में सुख बुद्धि नहीं होती,
पाप परिणाम नहीं होता। पुण्य परिणाम भी बहुत ही है ना अल्प होते हैं, पुण्य परिणाम के भी लिमिटेड होते हैं, उत्कृष्ट पुण्य परिणाम होते हैं। पुण्य परिणाम भी वास्तव में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। आगे मैं कहने वाला हूँ कितने होते हैं, क्या होता है। और अर्थात उनके अशुभ उपयोग तो है ही नहीं, शुभ उपयोग होता है। सो यहाँ उसे कसाय कण कहा जा रहा है। यानी मुनिराज का जो कसाय कण है ना, कौन सा कसाय कण शुभ भाव शुभ उपयोग है, उसे कसाय कण यहाँ कहते हैं। देखो मैं यहाँ पढ़ता हूँ थोड़ा सा। कसाय कण विद्यमान होने से, अब उस कसाय कण की परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा सुनो। क्या परिभाषा करते हैं, क्या है वो कसाय कण? तो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है ऐसे सराग चारित्र। क्या कहा? पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, मुक्ति का कारण है ऐसा नहीं कहा। कारण है ऐसे सराग चारित्र को। उस सराग चारित्र को क्या कहा इन्होंने? कसाय कण। सुनना, एक कसाय कण यानी देखो स्वंजलन कसाय नाम है, सराग चारित्र स्वंजलन कसाय। उसमें भी जो स्वंजलन कसाय का क्या अर्थ है? जैसे स्वंजलन, स्वंजलन का अर्थ है समज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित करने वाले कसाय परिणाम। किसको प्रज्वलित करते हैं, किसको समज्वलित करते हैं? सम्यक रीति से किसी बताते हैं, किसको बताते हैं? संयम को। जो सम्यक रीति से अर्थात अच्छी तरीके से जो संयम को बताने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? संजलन कसाय कहते हैं। अर्थात समझ लो, और उसको और गूढ़ अर्थ है कि इनके उस समता भाव को है ना घोषित करने वाले, समता भाव को दिखाने वाले, अंतरंग में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव वाली व्यक्ति वितरागता है ऐसा बताने वाला बाह्य जीवन, ऐसा बताने वाली बाह्य देह मन वचन काया की अभिव्यक्ति है ना, और उस संबंधी परिणाम, शुभ परिणाम, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? कसाय कण, स्वंजलन कसाय कहते हैं। सुनना, वो सराग चारित्र का नाम दिया है। तो मैंने कल आपको कहा था कि वितराग चारित्र, सराग चारित्र, मिथ्या चारित्र और अचारित्र। हाँ सुनो, मिथ्या चारित्र है ना, बात ये है, वो चारित्र के वो वाले जो भेद है ना, छेदोपस्थापना, यथा क्या चारित्र, वो तो वितराग चारित्र के भेद है। यहाँ जो चारित्र को दो प्रकार से कहा, चारित्र को सुनना, चारित्र धर्म को दो प्रकार से कहा, अथवा जिसने चारित्र धर्म अंगीकार किया है ऐसे मुनिराज को दो प्रकार के चारित्र कहा। कौन से? एक सराग चारित्र और एक वितराग चारित्र। तो उस सराग चारित्र क्या है ना? तो जीव के ऐसे परिणाम, जीव के ऐसे महाव्रत आदि 28 मूल गुण आदि के जो परिणाम, कि जिस परिणाम के रहते हुए, जिस परिणाम के माहौल में अपना वितराग चारित्र की वृद्धि का पुरुषार्थ करे है ना, उसमें हेतु बने, तब जाके उन कसाय कण को, उन शुभ भाव को, उस महाव्रत आदि के परिणाम को, उस 28 मूल गुण रूप जीवन को क्या कहते हैं? है ना, निमित्त कहते हैं, व्यवहार चारित्र कहते हैं। सराग चारित्र नाम पाता है। उस राग को भी चारित्र नाम कहा। समझ में आया ना? यहाँ ये चारित्र वाली बात है ना, चारित्र जो धर्म है तो व्यवहार चारित्र कहते हैं, धर्म व्यवहार धर्म कहते हैं, इसे व्यवहार से चारित्र धर्म कहते हैं, ऐसा सुन लेना। देखो, मुझे ये बताना है कि किसको सराग चारित्र कहा दर्शन, कौन से आचरण को सराग चारित्र कहा? जो चारित्र, जो आचरण, जो महाव्रत का परिणाम, जो महाव्रत के योग्य परिणाम, जो 28 मूल गुण पालने रूप मंद कषाय, वह स्वरूप में लीनता होने में, स्वरूप में लीनता होने में निमित्त बने, बार बार उसमें निमित्त बने, उस पुरुषार्थ में हेतु बने, है ना। अर्थात उस माहौल में ऐसा कार्य जो जीव करे, जो मुनिराज करे, तब जाके उनके उस आचरण को सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र कहते हैं। समझना, अगर अंतरंग परिणति में, अंतरंग में शुद्धता बढ़ाने का या शुद्धता प्रकट ही नहीं हुई जिनके, और ये जो अगर बाह्य में आचरण करे और क्या मान के करे, धर्म बुद्धि से करे, धर्म मान के करे, है ना, धर्माचरण तो है मगर व्यवहार धर्माचरण है, उससे वितरागता प्रकट हो जाएगी ऐसा मान के करे,
अर्थात उसी को ही धर्म मान के करे तो उस आचरण को क्या कहेंगे? मिथ्या चारित्र कहेंगे। आया ख्याल में? मगर जिसके स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने में हेतु बनता हो, है ना, उसमें निमित्त बनाते हो या बनता हो, तब उसको सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र, है ना, अर्थात तो व्यवहार से चारित्र धर्म कहेंगे। इतना ख्याल में आया। अब मैंने एक शब्द और कहा था, क्या कहा था? अचारित्र। अचारित्र यानी जो चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र की कणिका तो प्रकट हो गई है, फिर भी इनकी ऐसा जीवन नहीं होता, बाह्य जीवन मुनिराजों जैसा नहीं होता, संयम रूप जीवन नहीं होता, असंयम रूप जीवन होता है। इसलिए उनके जो पूजा पाठ आदि तक की उस भूमिका में होने लायक भाव तो होते हैं, मगर महाव्रत आदि के परिणाम ऐसी इस प्रकार का बहुत ही पवित्र अहिंसा में जीवन नहीं होता, है ना। इसीलिए इनके अचारित्र कहा गया। तो इनके वो संयम रूप चारित्र नहीं होने से, इतनी वितरागता कह सके जिनको चारित्र, ऐसा चारित्र नहीं होने से वहाँ अचारित्र कहा जाएगा, मगर वहाँ मिथ्या चारित्र नहीं है। चारित्र में सम्यकपना तो आ गया है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके हमें ये शुद्धोपयोग अधिकार में कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट काम में आएगा। देखो, और एक बात कहता हूँ कि ये जो मुनिराजों का जो सराग चारित्र वाला जो जीवन है, अर्थात तो बाह्य में जो निर्ग्रंथता है और 28 मूल गुण का पालन है ना, ऐसी जो प्रवृत्ति है, उस लायक उनकी कषाय की मंदता है, ये सब क्या है? उनका बाह्य परिवेश है। उसे शास्त्र में, शास्त्रीय भाषा में द्रव्यलिंग कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये एक आपके लिए नया शब्द होगा। एक द्रव्यलिंग होता है और एक भावलिंग होता है। और जब कोई मुनिराज द्रव्यलिंगी होते हैं और कोई मुनिराज द्रव्यलिंगी होते हुए द्रव्यलिंग भी होता है और भावलिंग भी होता है, यानी भावलिंगी होते हैं। सुनना, मैं एक इसलिए बात को यहाँ ले आया हूँ कि कभी कभी द्रव्यलिंगी जब कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, तो जीव उसको मिथ्या दृष्टि मान लेता है, सर्वथा, है ना, कुलिंगी मान लेता है। समझ लेना, वो सर्वथा मिथ्या दृष्टि नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी होते हैं। समझ में आया? और प्रथम गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी होते हैं। ये ध्यान में रखना। यानी जो द्रव्यलिंग तो सब मुनिराजों को होता है, यानी द्रव्यलिंगी भी मुनिराज को भी होता है और भावलिंगी को तो होता ही होता है। और द्रव्यलिंग उन छठे सातवें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक तो सब मुनिराजों को होता है। और कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी हो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी हो, पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी हो, इनके भी द्रव्यलिंग होता है। यानी अरिहंत भगवान को भी द्रव्यलिंग होता है, निर्ग्रंथता होती ना, तो ये निर्ग्रंथता वास्तव मुनिराज को, अरिहंत भगवान को भी स्नातक मुनि कहा है। यानी वो भी एक मुनि अवस्था में ही देखे जाते हैं। अरिहंत भगवान को मुनि अवस्था में ही अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुआ जाता है। समझ में आया? इसलिए वहाँ इतना जरूर है कि छठवीं गुणस्थान तक जो द्रव्यलिंग का जो आचरण होता है, बाह्य जीवन होता है, उस प्रकार का जीवन सातवें गुणस्थान से विकल्प रूप नहीं होता। और आगे तो फिर वो 28 मूल गुण की बात ही नहीं रही। 28 मूल गुण का विकल्प छठवीं गुणस्थान में जब शुभ उपयोग में आते हैं, है ना, संचलन कषाय का तीव्र उदय और परिणाम उसके मंद कहे जाएंगे, तो वहाँ क्या हुआ दर्शन? उनको क्या हुआ? वो 28 मूल गुण का पालन का भाव आया, यानी निरतिचारूप 28 मूल गुण का पालन और उस लायक उनकी जो कषाय की मनता, उससे उनको द्रव्यलिंग कहते हैं। और मात्र ए द्रव्यलिंग हो और 3 चौकड़ी कषाय का अभाव वाली वितरागता व्यक्त नहीं हो, मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय के अभाव की व्यक्त वितरागता, उसे भावलिंग कहते हैं। और मुनिराज का अंतरंग परिवेश है और इसके साथ इतना सुख भाव रह सकता है ना, इतना कषाय रह सकती है, इतनी कषाय संचलन कषाय रह सकती है ना, इतनी कषाय रहते हुए इतनी वितरागता को प्राप्त रहा जा सकता है। तो बाह्य परिवेश हुआ, 28 मूल गुण आदि, और जो 3 चौकड़ी के अभाव वाली व्यक्त वितरागता हुई वो भावलिंग हुआ। पर किसी मुनिराज को 1 चौकड़ी अभाव हो और बाह्य में द्रव्यलिंग हो, तो प्रथम तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंग, और किसी मुनिराज को 2 चौकड़ी का अभाव हुआ, है ना, मगर तीसरी चौकड़ी वाला अभाव नहीं हुआ, फिर भी उनको बाह्य में द्रव्यलिंग यथार्थ हो, तो वो द्रव्यलिंगी मुनि कहे जाएंगे, भावलिंगी मुनि नहीं कहे जाएंगे। और ऐसे भी कोई मुनिराज होवे कि मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ हो,
अगर बाह्य में निरति 4 द्रव्यलिंग का पालन होता हो तो वो जो नमस्कार के पात्र तो है, मगर वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है जब तक सम्यक्त्व नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बाह्य का व्यवहार को नमस्कार करना भी व्यवहार है, और बाह्य के व्यवहार को देखकर नमस्कार किया जाता है, और अंतरंग की जो परिणति होती हैं, जो वितरागता, उसको तो प्रकट करने का साधन होता है, और उस स्वभाव की दृष्टि करने के का पुरुषार्थ होता है। वो इस प्रकार से श्रावकों का, इस प्रकार से हम जैसे जीवों का बाह्य व्यवहार होता है। भगवंतों के लिए, मुनिराजों के लिए आया ना, उनकी अंतरंग परिणति की तो श्रद्धा करना, प्रकट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक जो अंतरंग में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो तो नियम से बाह्य में द्रव्यलिंग होगा ही होगा, और बाह्य में द्रव्यलिंग हो और अंतरंग में 3 चौकड़ी का अभाव होता ही है, ऐसा नियम नहीं बनता। क्योंकि कोई मुनिराज के बाहर में ऐसा जीवन होता है और अंतरंग में उस लायक वितरागता नहीं होती 3 चौकड़ी के अभाव वाली, तो भावलिंग नहीं है वहाँ, मात्र द्रव्यलिंग होने से उन मुनिराज को द्रव्यलिंगी मुनिराज कहा है ना। बाकी आगे 6, 7वें गुणस्थान वाले जो मुनिराज होते हैं उनको तो द्रव्यलिंग होता ही होता है 14वें गुणस्थान तक सुनना, और भावलिंग भी है मुनिराजों को, और आगे अरहंत दशा तो आगे तो भावलिंग पूर्ण प्रकट हो गए, वो परिपूर्ण निर्विकार हो गए 12वें गुणस्थान से। कुल मिला के मुझे इसमें ये बातें बतानी है कि जो कषाय है, कितनी बातें आई। कषाय कण भी कहा, उस कषाय कण यानी उस कषाय कण में किस प्रकार से व्यक्त है वो कषाय कण, महाव्रत आदि के रूप में और 28 मूलगुण के रूप में व्यक्त है। तो उस स्वभाव को उससे कषाय कण कहा, सराग चारित्र भी कहा, और अधिक और अभी उनको मूल गुण भी कहा। क्या कहा? 28 मूल गुण, गुण कहा, सुनना। अब गुण क्यों कहा दर्शन उसे? वो गुण है कि दोष है तो दोष, पर गुण क्यों कहा? असंयम की अपेक्षा संयम है, इसलिए गुण कहा। दूसरा, आत्मिक गुणों की पूर्णता करने की, जो अंदर की गुण है, चारित्र आदि गुणों की पूर्णता करने में निमित्त बनता है ये परिणाम, इसीलिए ये उपचार से इसे गुण कहा। तो फिर कषाय क्यों कहते हो? कषाय इसलिए कहते हैं कि यह जो अंतरंग में गुण प्राप्त करने का अवसर तो है, अवसर तो बनाता है, मगर तब भी वो कषाय में जब तक उपयोग रहे तब तक यथाख्यात चारित्र जो है, आत्मा का जो गुण है, यथाख्यात चारित्र को घातक भाव है, उसको घातता हुआ वो व्यक्त है, इसीलिए यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं करने देते है ना, श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होने देता ये परिणाम। और जो अरिहंतों को यथाख्यात चारित्र है ऐसा चारित्र प्रकट करने नहीं देता ये परिणाम में जब तक रहते हैं। हाँ, उस समय में पुरुषार्थ करके वहाँ उसका अभाव करे, और अभाव करके अगर जो आगे बढ़े तो क्या होगा है ना, तो फिर वो निमित्त कहलाएगा। देखो उसका अभाव होता है, गुरुदेव सिंह ने उनके प्रवचन में कहा है, ये जो 28 मूलगुण का अभाव करते हुए, परिहार करते हुए जो शुद्धोपयोग में मुनिराज चलते हैं, इसलिए उनको अभाव रूप से भी निमित्त कहा, और उसके सद्भाव में तत्व चिंतन करते हुए पुरुषार्थ हुआ जा सकता है, और इसीलिए भी उनको हेतु बनता है, इसलिए इनको एक गुण कहा। देखो गजब की बात है कि ये हमारे लिए तो जो भक्ति पूजा पाठ आदि में आते हैं तो प्रशंसनीय भाव कहते हैं, और इनको जो इस जो 28 गुण में आते हैं तो उनके लिए प्रमाद कहते हैं। ये कौन सा गुण स्थान हुआ दर्शन? ये जो 28 गुण का पालन आदि का भाव आवे तो ये शुभ भाव में आ गए, यानी 6ठा गुण स्थान में। क्या नाम है? प्रमत्त विरत। समझ में आया ना, प्रमाद वाला गुण है, गुण स्थान है। तो प्रमाद क्यों कहा फिर इसे? तो शुद्धोपयोग में रहना वो वास्तव में अप्रमत्त दशा है, और वो शुद्धोपयोग से हट जाना, शुद्धोपयोग का भंग हो जाना, तो वो उसे प्रमाद कहते हैं। मूल प्रमाद तो वही है। तो हमारे लिए भी वो प्रमाद तो है ही, पूजा पाठ आदि में आना, मगर फिर भी प्रशंसा क्यों करते हैं कि हम जहाँ से आते हैं, हम कहाँ से आते हैं? शुभ भाव में, पापों में से आते हैं, है ना। इतने पाप परिणति में से शुभ भाव में आते हैं, और मुनिराज कहाँ से आते हैं? शुद्धोपयोग का नुकसान करके आते हैं। समझ में आया ना, इसलिए इतना अंतर है, तो वो प्रमाद कहलाएगा। फिर भी उनका जो जीवन होता है, बाहरी जीवन, वो अयत्नाचारों होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी देखो
और अत्याचार रूप नहीं होता, अत्याचार पूर्वक होता है ऐसा लेना, है ना। इतना जीवन होता है, अहिंसा परमो धर्मो की जाने घोषणा होती हो। ऐसे चलते हो तो किसी जीव को चलने का राग आवे, भगवान की पूजन आदि को जाने का भाव आवे, तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चले तो जैसे किसी भी जीव को 10 प्राण किसी जितने भी प्राण हो जिनकी, उस प्राण का घात नहीं हो, इस प्रकार की उनके मन की, वचन की, काया की चेष्टाएं होती है। इसीलिए उनके वो परिणामों में कदाचित कोई जीव का देह त्याग हो जाए उनके निमित्त से, तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता, समझ आया कि नहीं। और जैसे हम जैसे जीवों को अगर सुनने रहे से, है ना, बिना देखे चले, है ना, दौड़ दौड़ के चले, बिजनेस में जाने की जल्दी हो तो भाग भाग के चले, एक भी जीव की हिंसा नहीं हो वहाँ, मान लो कोई अवधिज्ञानी मुनिराज कहे कि तुम्हारे चलने में एक भी जीव की हिंसा नहीं हो, तो भी पूरा हिंसा का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रमाद है, हमारा इतना राग है कि हमें नीचे कोई जीव को हानि हो जाएगी इतना भी विवेक नहीं रहता, तो हमारा ये परिणाम हिंसा का बंद करता हुआ होता है। भले हिंसा बाहर में द्रव्य हिंसा हो या नहीं हो, मुनिराजों के निमित्त से द्रव्य हिंसा शायद हो भी जाए, तो भी इनका इतना अत्याचार पूर्वक जीवन होता है ना, उठने में, बैठने में, चलने में, लेटने में, कि जैसे उनके निमित्त से कोई द्रव्य हिंसा हो भी जाती हो, फिर भी हिंसा का बंद नहीं होता, पाप नहीं लगता। ये भी बात समझने लायक। मैं तो कुल मिला के कहा मैंने कि फिर भी कहाँ भी कैसा भी वो हो परिणाम, फिर भी शुद्धोपयोग में नहीं रहा, है ना। इसीलिए वो परिणाम को दोष कहा है। अपने वितराग गुण को प्रकट करने में वो बाधक भाव है ना, और वितराग भाव ही एक स्वरूप में लीन होना ही साधक भाव है, कि जिससे उस सदा काल उस आश्रम में विश्राम की प्राप्ति होती है और निर्वाण को प्राप्ति होती है उस वितराग चारित्र से। इसलिए कुल मिला के हम उस निष्कर्ष पे आए कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं वितराग चारित्र को प्राप्त करने का की प्रतिज्ञा करता हूँ या प्राप्त करता हूँ और सदा काल इसमें लीन हो जाऊँ, इस प्रकार की भावना करता हूँ। अब देखो मैं पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो कि एक कषाय कण को क्या कहा था, कषाय कण विद्यमान होने से जीव को पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को। अब सुनना, वह सराग चारित्र कैसा है, क्रम से आ पढ़ने पर भी आ पढ़ा है, यानी आगे शब्द बलात् डाला। देखो गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् अर्थात चारित्र मोह के मन उदय से आ पढ़ने पर भी, यानी वो उस 28 गुण पालने के लिए मुनि दशा ग्रहण नहीं की है, यानी उनका मूल उद्देश्य वो नहीं है, वो तो मजबूरी है, उनको सुख भाव में आना मजबूरी है, स्वरूप में नहीं रहा जाता इसलिए यहाँ आना पड़ा है ना। आप पढ़ते हैं यानी बचते नहीं इन भावों से, ऐसा समझ लेना। प्रवचन सार लिखने का भाव आया है, उस कषाय से बच नहीं पाते इसलिए, बाकी आवे तो ऐसा ही जीवन होगा बाहर में, मगर ये जीवन जीना ये उनका उद्देश्य नहीं है। वितराग जीवन जीना उनका उद्देश्य है। बलात्पूर्वक लिखा उदयगत है। देखो हमें भी वो भाव आते हैं पूजा पाठ आदि के, जो भी भोग आदि के, तो हमें भी तो उदयगत है ना, कर्म के उदय में होने वाले हैं, सो उदयगत है, समझ में आया। मगर हमारे उदयगत नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि अज्ञानी जीव उन भावों को उदयगत उदय में आया है तो परवशता से नहीं करता, कर्तव्य बुद्धि से करता है। मान लो कि तुम्हें जैसे मंदिर जाने का भाव आया या भोगने का कोई परिणाम आया कोई बाह्य में, तो वो सब तुम सुख बुद्धि पूर्वक करते हो, कर्तव्य पूर्वक करते हो, कर्ता बुद्धि से करते हो, समझ में आया ना। धर्म मान के करते हो पूजा पाठ आदि, ये उससे मुझे लाभ हो जाएगा, और भोग आदि सुख बुद्धि से करते हो। इसलिए वो उदयगत होने पर भी, कर्मकृत होने पर भी अज्ञानी के वो उदयगत नहीं हुआ, क्योंकि उसके उपादान अशुद्ध उपादानगत हुआ। और ज्ञानी की वो कर्मकृत है, क्योंकि वो कर्तव्य रूप नहीं मानते, करना ही नहीं है जिनको, उपादेय बुद्धि भी नहीं है, इसलिए बलात्पूर्वक आ जाते हैं। पर आ जाने पर भी उनका उल्लंघन करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए वो तैयार है। देखो ऐसा है, मुनिराज छठवें में आते हैं ना, तो तुरंत शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसे तुम्हारे पीछे वाघ पड़ा हो, सिंह पड़ा हो, और नीचे 2-4 तोले की कोई चेन पड़ी हो, तो लेने के लिए रुकोगे कि भागोगे? नहीं, ऐसा ले लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, ऐसा करते हो क्या?
तो ऐसे ही लौकिक जो स्वर्ग आदि के फल वाले भाव आ जाए, है न, जो यानी वहाँ तो महासंकट का सब फल है, वहाँ पे असंयम वाला जीवन जीना पड़ेगा। तो इसका भय है, उनकी वितरागता, तीन चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वितरागता टूट जावे, ऐसा भय है। अगर सुबह में ज़्यादा रुक जावे, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा रुक जावे यथायोग्य अंतर्मुहूर्त में, तो तुरंत आते ही जैसे पीछे वाग पड़ा हो, उस गति से उतनी त्वरा से स्वरूप में जाने का उपाय करते हैं। इसीलिए इनके ये भाव आए हैं, फिर भी नहीं आए हैं ऐसा समझ लो, या बलात्पूर्वक आए हैं ऐसा समझ लो, अथवा आ पड़े हैं। इस भाषा में उपेक्षा भाव से यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव ने इन भावों के लिए कहा। अब सुनना, आने पर दूर उल्लंघन करके जो समस्त कसाय क्लेश रूपी कलंक से, क्या कहा, ये जो सारे भाव है ना, कैसे है, कसाय रूप है, क्लेश रूपी है, क्लेश रूपी है, क्लेश कराने वाले हैं, क्योंकि उनका फल कहाँ आने वाला है, देवगति आदि। तो वहाँ ये जो देवगति मिली, वो गति मिलना कलंक है। और दूसरा, ऐसी गति में जा पहुँचे कि जहाँ संयम को धारण नहीं कर सकते, ऐसी योग्यता परिणति की हो गई, वो कलंक है। देखो, 7वें में आना वास्तव में प्रशंसनीय है कि कलंक है? छठे में आना, सॉरी, 7वें में से छठे में आते हैं ना, 6वें में आना यानी शुभ उपयोग में आना, वो प्रशंसनीय है कि कलंक है? मुझे समझ में आया? बहुत भारी पड़ेगा तुमको, मैं इसको खुलासा करूंगा। यानी 5 परमागम लखने के भाव में आना है ना, वो प्रशंसनीय भाव है कि कलंक है? आचार्य देव कहते हैं कि कलंक है। अगर 6वें में आया तो मैं शुद्धोपयोग से वंचित रहा। एक, अगर मेरा यहाँ देह छूट जाता है तो चतुर्थ गुण स्थान में चला जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? ये यानी मेरी वितरागता की और हानि हो जाएगी। तो ऐसे परिणाम, जिससे वितरागता की हानि हो, तो उस ऐसे परिणाम को कलंक कहा है। और जहाँ इस परिणाम को, उनके फल को प्राप्त होंगे, जो राजा आदि में जाएंगे, देवगति आदि में जाएंगे, तो उस पदों के माध्यम से क्लेश को ही तो प्राप्त होंगे, है ना, कि आत्मा की अनुभूति में अथवा स्थिरता में योगदान होगा उन पदों का? नहीं होता, उपयोग उसमें जुड़ जाता है ना, जड़ों की तरह इसमें ज्ञानी भी लग जाते हैं, तो संयम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं उठता, तो नुकसान होता है भाई। इसलिए यहाँ कहा है, कसाय क्लेश रूपी कलंक से जो भिन्न है, ऐसे वितराग भाव, जो निर्वाण का कारण है, ऐसे वितराग भाव, साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूँ, और अभी इस साम्य भाव में ही सदा रहूँ, ऐसी भावना करता हूँ वितराग चारित्र की। ऐसा आचार्य देव कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से संपन्न होते हुए भी सम्यक चारित्र की एकता जब तक नहीं आवे, चारित्र की सम्यकता तो हो गई, मगर संयम रूप चारित्र, वितराग चारित्र, ऐसी इस प्रकार की एकता नहीं आवे, श्रेणी में चढ़ने लायक एकता नहीं आवे, क्षपक श्रेणी में चढ़ने लायक तक मोक्ष मार्ग की एकता नहीं आवे, तब तक ये मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। यानी श्रेणी में, क्षपक श्रेणी में चढ़ने लायक रत्नत्रय की एकता और मोक्ष के साथ अविनाभावी संबंध है। जो एक बार क्षपक श्रेणी लायक वितराग चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रमुखता वाला, है ना, के साथ पूर्वक अगर जो इस लेवल का चारित्र परिणाम अगर जीव कर लेता है, तो कहाँ चला जाएगा? वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो आचार्य गुरुदेव पहले ही 5 श्लोकों में, 5 गाथाओं में, है ना, इन 5 पदों में अरिहंत भगवंतों के सामने, उनकी साक्षी में ये प्रण लेते हैं कि मैं वह कार्य करूँगा कि जो एक प्रभु आपने किया है। समझ में आया ना? और ये कोई जैसे हम बोल के निभा लेते हैं प्रतिज्ञा को, ऐसा नहीं है। ये प्रतिज्ञा को करके निभाते हैं, प्रतिज्ञा के अनुसार परिणमन करके निभाते हैं। नहीं तो प्रतिज्ञा तो सब लोग करते हैं, है ना, कई लोग करते हैं कि हम 1 घंटा, ये लॉकडाउन में प्रतिज्ञा बहुत ली होगी, 2 घंटा हम स्वाध्याय करेंगे। तो फिर कैसे भी जब हमारा क्रीम समय हो ना, क्रीम समय ख्याल में आया दर्शन, उपयोग जब एकदम प्रफुल्लित हो तब स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आया? हम जब हारे थके आते हैं तो हम नियम ले लिए हैं कि भी 2 घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करना है, तो कैसे करके भी नहीं हमारा पाप लग जाएगा, पाप के भय से करता है ये जी, है ना, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो पाप लग जाएगा। तो फिर रात्रि में शाम को थका हुआ आया हो, है ना, कई झपकी भी आती हो पढ़ते हुए,
फिर भी 1 घंटा कैसे भी पढ़ डालता है। तो ऐसे प्रतिज्ञा निभाने की बात नहीं है, तो सत्य महाव्रत के धारी है। समझ में आया ना। मैंने एक बात और कही, जो 28 मूल गुण की बात कही, मुझे अभी याद आया कि देखो ये 28 मूल गुण जो कहा है ना, वो उत्कृष्ट शुभ भाव है। इससे नीची कोटि का शुभ भाव मुनिराज को नहीं आता, पहले समझ लेना। यानी इससे नीची कोटि का नहीं आता और इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आता। यानी 29 मूल गुण नहीं होते, 28 ही होते। यानी ये उनके शुभ भाव का लिस्ट फिक्स है। इससे हटकर कोई 29वां नंबर का कोई मूल गुण और शुभ भाव नहीं आएगा। मेरा कहना ये है कि इनको मान लो कि ये मंदिर बंधवाना और उनके लिए दान इकट्ठा करना, या फिर उनके जो ये सब जो और लौकिक में भी कोई हॉस्पिटलें बंधवाना, ये सब इनके इस लायक परिणाम नहीं आता। अरे जीवों को बचाने का भाव ही इतना मर्यादित होता है कि जो स्वयं को जो राग आया है कहीं जाने का, आहार आदि में उतरने का, या वंदना आदि करने का, शिखर जी आदि की वंदना आदि करने का भाव आया है, तो उनके निमित्त से कोई जीव है ना, उस प्रवृत्ति के निमित्त से कोई जीव को हानि नहीं हो जाए, वहाँ तक का स्वभाव आता है। मैं जंगल में बैठे हो और कई शिकारी किसी के पीछे पड़ा हो तो जाके उनको बचा लूँ, ऐसा उस लेवल का भी शुभ भाव नहीं आता। समझा ना। क्योंकि वो तो अपने आत्महित के लिए निकले हैं कि मेरे निमित्त से किसी के प्राण घात नहीं हो, तो वहाँ तक ही उनकी कसाई की मर्यादा ही इतनी होती है, उससे ज़्यादा कसाई आती ही नहीं, और जीवों को बचाने की कसाई आती ही नहीं। आज ज़्यादा से ज़्यादा सब जीव ये मार्ग को पावे, इतना भाव आवे, और फिर भी कथन कह देवे, सूत्र लिख देवे, फिर भी इस सूत्र को किसने संभाला, किसने टीका की और किसने छपवाया, और इस अनुसार मेरे श्रोता मेरे ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सब देखने का भाव मुनिराज को नहीं आता। सदा विरक्त रहते हैं। जैसे हमें तो विद्वान को तो सब होता है ना, पढ़ाया तो फिर तुम्हें पढ़ाया तो फिर पूछूंगा, और याद किया कि नहीं किया, तुम करते हो कि नहीं करते हो। मुनिराजों को इतनी कसाई लंबी नहीं होती। समझाया कि नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, कह दिया तो कह दिया। समझा ना। मुनि गण में थोड़ा जो संघ संचालन का भाव अपनी मर्यादा में रह के आता है, इससे विशेष कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कसाई आ जाए तो मुनि पद नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। और रक्षाबंधन किसके नाम से है? विष्णु कुमार मुनिराज को भाव आ गया ना, अकंपन आचार्य देव के संघ को की रक्षा करने का भाव आ गया, तो मुनि योग्य भाव नहीं रहा। समझ में आया कि मुनि दीक्षा का छेद किया। बाद में देखो मुनि दशा रहते हुए वो कार्य नहीं कर सकते, भाव ही नहीं आता, तो मुनि दीक्षा का छेद किया, गृहस्थ जीवन को धारण किया, बाद में फिर वो कार्य हुआ। गृहस्थ जीवन में वो भाव आ सकते हैं, आते ही है, आने ही चाहिए, पर मुनि जीवन में इतनी कषाय नहीं होती। और दूसरा, एक गुण नहीं होता ऐसा नहीं, 27 गुण हो जाए, एक गुण कम हो ऐसा भी नहीं होता। कैसे? जैसे मान लो कि वो जैसे उनकी भाषा समिति सत्य महाव्रत के धारी है, तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि पुण्य से धर्म होता है, मिथ्यात्व किंचित कर, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो असत्य हो गया, तो एक मूल गुण छूट गया, तो मुनि दशा ही नहीं रही, सत्य महाव्रत नहीं रहा, गलत बोले ना। इसीलिए देखो बहुत बड़ी पवित्रता है। ये पवित्रता इतनी है कि हमें तो इसमें धर्म का आभास हो जाए, है ना, और इसका फल सर्वात सिद्धि होता है, वहाँ तक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं भाई? ये सारी बातें तुम शांति से समझना। मुझे ये 5 गाथाओं का संक्षिप्त रूप से मैंने ये बात आज समाप्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं उस लेवल में आया हूँ। हे आचार्य देव, आचार्य स्वयं कहते हैं, हे गणधर देव, है ना, समझ में आया? हे हरिंद्र भगवान, हे सिद्ध भगवान, हे पंच परमेष्ठी, मैं अभी आप जैसे विश्राम कर रहे हो वो आश्रम में शुद्धात्मा में इतना आश्रय, परिपूर्ण आश्रय को आपने ले लिया है, ऐसा ही मैं आश्रय लेने के लिए अभी प्रतिज्ञा करता हूँ, और सब जीव भी इसी प्रतिज्ञा, ऐसे ही प्रतिज्ञा ले, ऐसा प्रतिपादन करता हूँ। साम्य भाव का प्रतिपादन करने वाला हूँ। यानी वितराग चारित्र को प्राप्त करने की बात यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुंकुम देव ने कही है। देखो, इस प्रकार तब इन्होंने, आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया।
इस प्रकार से देखो, खाली बोलते ने अंगीकार कर लिया ऐसा। अब इस प्रकार से हमारे ये 5 गाथाएं समझ लो कि पूर्ण हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब 6 से लेके 12 गाथा का एक अपन ग्रुप को समझते हैं। ये भी एक प्रकार से इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप में ही विचार करेंगे। अब वितराग चारित्र की प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा का जो बताने वाली गाथा, तो प्रतिज्ञा की ना, वितराग चारित्र में प्राप्त करूंगा अथवा प्राप्त हुआ हूं, और इसकी पूर्णता के लिए अभी मैं पुरुषार्थ करूंगा। ठीक है, वो कसाय कण है ना अंतिम, उस कसाय कण को भी उसका उल्लंघन यानी त्याग करने के लिए तैयार हुआ हूँ, साम्य भाव को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अभी ये कहना है कि शुद्धोपयोग अधिकार 13वीं गाथा में प्राप्त होगा। तो पेटाधिकार है ना, शुद्धोपयोग अधिकार, फिर ज्ञान अधिकार, फिर शुभ परिणाम अधिकार, ये सब आगे पेटाधिकार चालू होने वाले हैं। तो ये जो पेटाधिकार के पूर्व में जो शुद्धोपयोग अधिकार का नंबर आने वाला है, पेटाधिकार मूल अधिकार कौन सा है? महाधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञा। उसके पेटाधिकार में कौन सा अधिकार आने वाला है? शुद्धोपयोग अधिकार। तो शुद्धोपयोग अधिकार पहले मैंने सारी चर्चा कर चुका हूँ। पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान का कारण है। अतीन्द्रिय ज्ञान शुद्धोपयोग में रह के ही अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए शुद्धोपयोग अधिकार लिखा। और शुद्धोपयोग अधिकार की ये जो भूमिका है, उसके लिए उसके पूर्व में 6 से लेकर 12 तक की गाथाएं आचार्य अमृतचंद्र देव और कुंदकुंद देव ने लिखी है। और कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इसमें अभी जो 5 गाथाओं में जो इन्होंने वंदन किया, मंगलाचरण किया, मंगल किया मंगलाचरण करके, तो उस वितराग चारित्र को अंगीकार कर लिया है। तो उनको ये भाव आया है कि वो वितराग चारित्र का स्वरूप क्या है, वो बताने वाला वितराग चारित्र का जो फल है ना, इष्ट है, और सराग चारित्र जो साथ में जो था उसका फल अनिष्ट फल वाला है। इसीलिए वो वितराग चारित्र को उपादेय करो, उसको प्रकट करने रूप उपादेय करो, और सराग चारित्र को हे करो यानी उसका त्याग करो। ये वाली बात 6ठी गाथा लेके आ रही है। और 6ठी से लेके 12वीं गाथा तक इसी चारित्र की, सराग चारित्र और वितराग चारित्र की चर्चा होगी, अलग अलग प्रकार से होगी, अद्भुत चर्चाएं हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ। देखो 6ठी गाथा में क्या कहा है। सूर्य असुर मनुजेन्द्रोतना विभव सहित निर्वाणनी प्राप्ति करे चादित्र थी जीव त्रज्ञान दर्शन मुख्य। इसमें हिंदी लिपि में गुजराती लिखा है, ठीक है। देखो क्या कहा इसमें, बहुत सामान्य बात कही है। मैं 6ठी गाथा कम से कम आज सार रूप से लेता हुआ समाप्त करूंगा आज का व्याख्यान। देखो क्या कहते हैं कि बहुत सामान्य लगेगी आपको ये गाथा, मगर आचार्य अमृतचंद्र देव की जब टीका पढ़ोगे तब इस गाथा का जो मर्म है, उसकी महिमा है, वो ख्याल में आएगी। खाली ऐसा लिख दिया गाथा में, मूल गाथा में तो, कि जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। इतना कह दिया। जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि, वो अभी टीका की बात इन्होंने ब्रैकेट में लिखी है। मूल ये कहना है, सुनना, मैं इस गाथा को संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। जीवों को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, है ना, दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र से, वितराग चारित्र की बात आई ना, सुनना। इन्होंने तो ऐसा ही लिख दिया गाथा में, चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति के साथ साथ निर्वाण की प्राप्ति होती है। गाथा में कही गई इस बात से, है ना, एकदम सामान्य लगती है ना, परंतु इसमें अत्यंत गंभीर बात कही गई है। ये बात हम टीका से थोड़ा उसका भावासन करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है ना दर्शन कि चारित्र से, वितराग चारित्र से, निश्चय चारित्र जिन्होंने प्राप्त किया है, वह जीव मोक्ष सुख को
और स्वर्ग सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा इसका भाव है। ये ऐसा कहाँ लिखा है? रत्नकण सावकाचार्य में भी लिखा है। जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेता है, वह मोक्ष सुख को या निर्वाण को, और कौन से सुख को? स्वर्ग सुख, ऐसा साथ में लिख दिया, स्वर्ग सुख को भी प्राप्त करता है। तो क्या वितराग चारित्र से तो जो सुरेंद्र जो है और देवेंद्र है, ऐसे पद को, जो बंध के पद है, ऐसे पद को प्राप्त करेगा क्या? तो फिर इन्होंने स्पष्ट किया, आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्पष्ट किया, क्योंकि दोनों बात चारित्र की चलती है ना, सराग चारित्र और वितराग चारित्र, इसलिए दोनों को मिला के इन्होंने एक शब्द लिख दिया चारित्र। चारित्र धर्म जो अंगीकार करता है, इनके वितराग चारित्र का अंश भी प्रकट है और सराग चारित्र का अंश भी प्रकट है। तो ये चारित्र धर्म में दो प्रकार का, ये चारित्र का दो प्रकार मौजूद रहता है। तो इसमें जो सराग चारित्र है उसका फल देवगति आदि है, और वितराग चारित्र है उसका फल निर्वाण है। ऐसा समझना हमें इष्ट है, सुनना। निर्वाण और देवेंद्र आदि पदों की प्राप्ति का मार्ग ये कैसे हो सकता है? आपने तो लिख दिया कि चारित्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न है ना, ऐसा चारित्र को जो धारण करता है, उस चारित्र के फल में जीव निर्वाण को और देवेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र आदि को पद को प्राप्त होता है। तो एक ही भाव से दो अलग अलग फल कैसे होगा? निर्वाण का फल वो मुक्ति का फल है, और देवेंद्र आदि वो बंधन का फल है। तो एक ही भाव से बंधन का फल है ना, और निर्वाण का फल कैसे होगा? तो इसका खुलासा यहाँ आया है। देखो कि इस शंका का समाधान टीका से ही प्राप्त होता है, क्योंकि कैसे कहा टीका में कि चारित्र से सराग चारित्र और वितराग चारित्र, ऐसे दो भेद करके किया गया है। दो भेद किया ना, चारित्र का दो भेद, सराग चारित्र, वितराग चारित्र। तो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वितराग चारित्र हो तो मोक्ष प्राप्त होगा, और उससे ही यदि वही व्यक्ति वह सराग चारित्र हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। इसीलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वितराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है। देखो उसमें क्या कहना है कि जो मिश्र दशा है ना, तो जितनी जितनी वितरागता प्राप्त करता है जी, बढ़ता है वितरागता, उतना उतना तो सुख प्राप्त होता है, निर्वाण की ओर चला जा रहा है। पर साथ में जितना जितना जो सराग चारित्र है, जब शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में आते हैं तो उसका भी तो फल आएगा। निर्वाण को प्राप्त नहीं होते उससे पहले देवगति आदि, असुरेंद्र, सुरेंद्र, और कहाँ फिर देवेंद्र, देखो तीन कहाँ, देवेंद्र, असुरेंद्र और चक्रवर्ती पद, तीन पद को यहाँ लिखा है। उसमें भी कुछ बात करनी है मुझे, पहले सुनना। यहाँ कहते हैं कि ये जो चारित्र के दो भेद किए, वितराग चारित्र और सराग चारित्र, तो ये सराग चारित्र है, यानी वो सराग चारित्र को आप मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते, ये भी सम्यक चारित्र है। ये जो सराग चारित्र भी सम्यक चारित्र है। देखो आप कहते हैं ना निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, समझ में आया ना? तो व्यवहार रत्नत्रय का भेद करो, व्यवहार सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक दर्शन, समझ में आया ना? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, वो क्या हो गया? वितराग परिणति हो गई। और अभी राग परिणति में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो वह उस सराग चारित्र को, उस सराग सम्यक दर्शन को, सराग सम्यक ज्ञान को, उस सराग ज्ञान को सम्यक विशेषण लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो सराग चारित्र आदि किनके होते हैं? ज्ञानी को ही होते हैं, सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। इसीलिए ये जो सराग चारित्र है वो उसको भी सम्यक चारित्र समझना, मिथ्या चारित्र नहीं समझना, और व्यवहार सम्यक चारित्र समझना, निश्चय सम्यक चारित्र मत समझना। ये ख्याल में आया? तो ये जो, इसीलिए इनको एक शब्द में गाथा में सामूहिक रूप से कहा कि चारित्र से देवगति भी मिलती है और निर्वाण को प्राप्त होता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि निर्वाण को प्राप्त होने की बात आई है, वो वितराग चारित्र का फल है, और बीच में जो देवगति आ जाती है वो सराग चारित्र का फल है। मगर सराग चारित्र के फल को क्या कहा? सराग चारित्र फल को अच्छा कहा, बढ़िया कहा, भला कहा कि क्या कहा? कसाय कलेश को वैभव कलेश रूप, ये वैभव तो कहा,
ये बाह्य में पुण्य का जो वैभव मिलता है वह क्लेश रूप है, यानी उसके लक्ष्य से क्लेश होता है, अर्थात उसका लक्ष्य ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी जो प्राप्ति हुई है ना उपलब्धि धर्म की वो चली जाए, उसमें उपाधि बुद्धि आ जाए, उसके लक्ष्य से होने वाले सुख भाव में आनंद भाषित हो जाए तो क्या हो जाएगा, सुख बुद्धि आ जाए तो स्वभाव की दृष्टि छूट जाए, इतना नुकसान हो सकता है। और मान लो कि दृष्टि सम्यक रहे फिर भी उसमें लगे रहे तो मुनि दशा नहीं आएगी। और समझना, मुनि दशा नहीं आएगी जब तक देव गति की उन वैभवों में रहेगा तब तक, ये ख्याल में आया। और मनुष्य जीवन में भी अगर इन भोगों में रहेगा तो मुनि जीवन नहीं आएगा, और मुनि जीवन नहीं आएगा तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो क्लेश देने वाले हैं, बंध को प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसा कहकर ये छठी गाथा में इतनी बात कही है कि जो वितराग चारित्र है वो इष्ट फल देने वाला है, और सराग चारित्र है जो हम खत्म करने के लिए तैयार हुए हैं, वो कसाय कर्ण को हम अभाव करने के लिए तैयार हुए हैं, उसका फल क्या है, अनिष्ट फल है। ऐसा वैभव मिलता है बाहर में कि अगर जीव चौंक जाए और उसमें प्रभावित हो जाए तो धर्म छूट जाए, है ना। और कदाचित चौंक नहीं जाए मगर उसका लक्ष्य करते रहे तो वितरागता का फल अर्थात वितरागता का विकास नहीं हो। इस प्रकार से सराग चारित्र में भले असुरेंद्र आदि देवेंद्र आदि मिले तो भी वह वास्तव में क्लेश को प्राप्त होने वाले फल है, इसलिए अनिष्ट है। एक बात इसमें और कही, समाप्त करता हूँ छठी गाथा, कि इसमें असुरेंद्र सम्यक दृष्टि तो अधोलोक में जाता नहीं, असुरेंद्र तो बनता नहीं, तो क्यों लिखा। पर कोई जीव ने निदान बंद कर लिया हो तो फिर वहाँ जाता है, बाकी वो असुरेंद्र नहीं बनता। अधोलोक में कभी सम्यक दृष्टि वहाँ भवनवासी देवादि में वो जन्म नहीं लेता। हमें समझ में आया ना, वो तो वैमानिक देवादि में जन्म लेता है, ऐसा यहाँ कहा है। इस प्रकार से छठी गाथा समाप्त हुई। कल मैं सातवीं गाथा से ही प्राप्त करूँगा कि जब ये क्या है उसका विषय, कि छठी गाथा में चारित्र के फल का निरूपण करते हुए वितराग चारित्र को मुक्ति का कारण बताया, इष्ट फल वाला बताया। तो अब वो वितराग चारित्र, वो निश्चय चारित्र क्या है, उसकी थोड़ी विशेष चर्चा करने का भाव आचार्य को आया है। तो कल सातवीं गाथा से हम आगे बढ़ेंगे, 7, 8, 9 आदि गाथा पे विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।